हेलो साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि आज आपसे वादा किया था कि तीसरी वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा, जो कि संविधान की प्रस्तावना के क्वेश्चन होंगे। आप ज़रूर टेस्ट लगाइए और आपको आंसर आ जाए तो वीडियो रोककर कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए तो हम अपना टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर राज्य का जो प्रमुख है उसका निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। समझ रहे हो, भारत का जो राज्य का जो प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऐसे 5 साल के लिए उसका चुनाव होता है। समझ रहे हो, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारत एक है हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो भारत एक हमारा स्पष्ट कहा जाए अगर, तो भारत एक हमारा, इसको अगर अपन देखा जाए प्रेम से, तो भारत एक हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। अब आप पूछेंगे सर धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि धर्म का पक्षपात ना हो, किसी भी धर्म के साथ पक्षपात ना हो। समझ रहे हो, तो यही इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है धर्म का पक्षपात ना करना, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, वो धर्मनिरपेक्षता होता है। एक क्वेश्चन जबरदस्त है भाई, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, और आप देखिए यूपी कांस्टेबल 2014 में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य कैसे हैं? तो आपको यह बताना है। तो कैसे हैं? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का वो समर्थन नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है ये आपसे पूछा है। तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब वही वंश का नहीं हो सकता है अध्यक्ष, यही गणतंत्र होता है। आपको यह समझनी पड़ेगी बात। तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो वही गणतंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी। चलिए, आपने उत्तर दिया होगा। निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो वे कौन से वे दो शब्द हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वो दो शब्द थे। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समावेशन किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप से घोषित किया गया था? ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो वो ही है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं हो सकता है। गणतंत्र का अर्थ मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं हो सकता है। तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो आप पहले जी बताइए, उद्देशिका में शब्द कौन से हैं? तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन मेरे भाई लोक कल्याण इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों को कल्याण का प्रबंधन ही कराना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्गों को कल्याण का प्रबंध कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक गणराज्य रूप से माना जाता है क्योंकि, भारत को एक गणराज्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है 5 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा? जल्दी से आप उत्तर दीजिए वीडियो रोककर। तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, जनतंत्र, यही संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर, सेक्युलर का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइएगा। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता ही देना मेरे भाई, इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द धर्मनिरपेक्ष, शब्द धर्मनिरपेक्ष का जो है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को मेरे भाई 1976 में और 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। चलिए आपने ये आपके अच्छे से बताया, मुझे अच्छा लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग हैं, इसका अर्थ क्या है? हम भारत के लोग हैं, इसका अर्थ है कि भारत का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ये क्वेश्चन का उत्तर क्वेश्चन में ही था, अगर आप इसको ध्यान से देखते। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित जो है हम भारत के लोग हैं, इसका अर्थ क्या है भाई? भारत की जनता द्वारा हुआ है संविधान का निर्माण, इसका अर्थ ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 का हो गया अपने भाई। 19 देखते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक नियंत्रण करना, राष्ट्रीयकरण करना, सामाजिक न्याय करना या सामाजिक स्पर्धा करना। तो क्या है भाई? इसका उत्तर हो जाएगा, समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। भारतीय संविधान में, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये किस किस में पूछा गया आप जरूर देखेंगे। देखो एक क्वेश्चन किस किस में पूछा गया है, सॉरी ये वाला कहाँ गया, 20 नंबर। ये पूछा गया आपका एसएससी सीपीयू 2011 और यहाँ पर सीआईएसएफ में भी पूछा गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो आपसे पूछा है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बेसिक है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हम भारत के लोग, इन शब्दों से ही लौकिक सार्वभौमिकता के है जो भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभ होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो फ्रांसीसी क्रांति 1800, फ्रांसीसी क्रांति 1789 की झलकता है प्रभाव, अमेरिकी क्रांति की झलकता है भाई, अमेरिकी क्रांति हो जाती है अपनी, 1776 का झलकता है, बोल सेविक क्रांति 1917 का झलकता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे प्रेम से प्यारे भाई, चीन की क्रांति 1912 से नहीं झलकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा एक गणराज्य है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, कैसा है भाई? तो आपको बताना है प्रभुत्व संपन्न है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? सिंपल है, प्रस्तावना में देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा, किस शब्दों को, क्वेश्चन अलग है भाई, किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। किसको नहीं जोड़ा गया था? गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। अन्यथा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, युक्त अखंडता को जोड़ा गया था। ये आपको रट गए होंगे भाई, क्योंकि यह तीसरी चौथी बार आ रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द 1976 संशोधन जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, यह भारतीय संविधान के में सत्य है। कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। ये आपको पता होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर आएगा। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन कहता है कि 28 नंबर क्वेश्चन कहता है हमसे कि भारत में 28 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को भारत ने अपनाया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा आपका डी। 29 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? किस रूप में स्वीकारा गया है जरूर बताइएगा। तो किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, यानी उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र को राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र के रूप में स्वीकारा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन को की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार देखा जाए तो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित है जल्दी से बताइए आप। तो किसमें निहित है? जनता में निहित है। किसमें निहित है मेरे भाई? जनता में निहित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? तो सबको पता होना चाहिए किसमें किया गया है। तो भारत की प्रस्तावना में किया गया, संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या अपन किसमें कर सकते हैं? तो किसमें कर सकते हैं? तो किसमें कर सकते हैं अपन? मूल अधिकार, राजनीतिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में कर सकते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? किस में शामिल किया गया है? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में जो अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो किस में शामिल किया गया है? प्रस्तावना में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है, अन्यथा संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को अंगीकृत अधिनियम तो आत्मसमर्पित करने की तिथि प्रस्तावना से स्पष्ट होती है। नहीं होती तो संविधान को लागू करने की तिथि। 34 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम पूर्वक के साथ निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? उद्घोषित नहीं करता है, किसको नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को उद्घोषित नहीं कर सकता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूछ रहा है कि भारत देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। तो आपको पता होना चाहिए भारत और इंडिया उल्लिखित है भारत की संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो एक क्वेश्चन अच्छा है। किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? तो भारत की जनता द्वारा स्वीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जो संप्रभुता है वो किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता पता होना चाहिए, भारत की जनता में निहित है। और भारत संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? भारत की जनता द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी दोनों के हो जाएंगे उत्तर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो क्वेश्चन अच्छा है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया भाई? 26 नवंबर 1949 को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो तैयार हुआ वाला प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा उत्तर आपका? 26 नवंबर 1949। गलती बहुत करते हैं, 26 जनवरी 1950 लगा देते हैं, लेकिन इसका उत्तर होता है 26 नवंबर 1949। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब अंगीकार किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 या 42। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा, 4-5 में से एक प्रश्न पेपर में जरूर आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन संविधान की प्रस्तावना से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो कब बना ये उत्तर आपको पता होना चाहिए। तो कब बना? 1950 में, 1950 में बना, ठीक है, 1950 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? कितनी बार किया है? केवल एक बार किया गया है, केवल एक बार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रथम संशोधन किया गया था 1976 में। आप बताइए कौन सा संशोधन किया गया था? पता होना चाहिए, 42वां संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? कौन सा वायदा नहीं करती? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से, जी आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा वायदा नहीं करती है? तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो पूजा की समानता की वायदा नहीं करती, अन्यथा सामाजिक न्यायता तो वो करती है भाई, सामाजिक न्याय करती है, राजनीतिक न्याय करती है, विचार की स्वतंत्रता करती है, तो लेकिन इसकी नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 47 हो गया। 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? 26 नवंबर 1949 में जब अंगीकृत हुआ था भारतीय संविधान। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष अखंडता नहीं थे, लेकिन गणराज्य था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 49, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि निम्न में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका उत्तर? जल्दी से पढ़िए आप इसको। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना था और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं थी। भारत की उद्देश्य संविधान की उद्देश्यता के संबंध में है जी आपके विकल्प, और इसका संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। कौन? संविधान की उद्देश्यता। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास और कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के में किए गए थे? किस में किए गए थे? जल्दी से उत्तर बताइएगा इसका। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है? क्या कहलाता है? इसका उत्तर आपको बताना है। तो प्रजातंत्र वो कहलाता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 51 हो चुका है अपना, अब आएगा अपने पास 52। कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन में जोड़ा गया? जरूर बताइएगा, ये पढ़ा चुका हूँ भाई, ये इसी वीडियो में बता चुका हूँ। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान लागू हुआ था
बड़ा ही साधारण सा प्रश्न पद से पूछ लिया है। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। भारतीय संविधान जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? किस में घोषणा की गई है? तो संविधान की प्रस्तावना में। पता होना चाहिए, संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो बताइएगा किस क्रम में किया गया है? तो 3, 5, 2, 1 के क्रम में किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारी वीडियो ये भी कंप्लीट होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास यह वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट कर आंसर जो बताइएगा और टेस्ट लगाकर आप अपना तैयारी भी ज़रूर जांचें। तो थैंक यू।